अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड यानी 9ನೇ ತರಗತಿ इसमें जो अरळीकट्टे लेसन के बारे में जो अभ्यास प्रश्नಗಳು कर रहे थे। इसके पिछले पार्ट्स में जो पार्ट 4 तक जो है टिल संदर्भ का फर्स्ट 1 तक समझा करूँ। संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ ई मीन्स में पहला तक जो है पिछले क्लासेस में यानी 4 पार्ट कर कहूँ इसी सबक का, तो उसमें मैं समझा कहूँ यहाँ तक इವುಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ बिड़ी कर को। तो उसका आगे का पार्ट आज हमें डिस्कस करेंगे। तो संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ अरळीकट्टे लेसन का दूसरा क्वेश्चन। तो इसके पिछले क्वेश्चन का आएंगे तो मेरे पिछले पार्ट में जाकर देखे तुम ना लेसन रीडिंग एक्सप्लेनेशन और ಒಂದು वाक्य 3-4 वाक्य तमाम चीज़ें वर्ड टू वर्ड जो है मैं उर्दू में समझा कर हूँ और उसके आंसर के साथ तुम ना समझा करो। तो एक तरफ टेक्स्ट बुक का PDF रहता है, दूसरी तरफ जो है आंसर्स का सोल्यूशन यानी जवाब के साथ भी मिल जाता है, और एक तरफ जो है तुम ना टेक्स्ट बुक के जो सवाल हैं या लेसन वो एक तरफ दिखाते रहता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಹೋಗಬೇಕು। ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಹೋಗಬೇಕು। थोड़ा सा दूध पीकर जाना है। ಒಂದಿಷ್ಟು कुछ थोड़ा थोड़ा सा ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು एक्सक्यूज मी यानी दूध पीकर। ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಹೋಗಬೇಕು। थोड़ा सा दूध पीकर तो भी जाना था। ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಹೋಗಬೇಕು। थोड़ा सा दूध, हाल को तो दूध कुड़ीदू होगा बेको, पीकर जाना था। थोड़ा सा दूध पीकर जाते कर को इस तरह से बोल रही। मतलब है क्या बोलना चाह रही, ये जुमला देती सबक का सेंटेंस उठा को देती, तो इसका मैं पॉइंट वाइज बना को लिखना। ओके, तो इसमें एक अरळीकट्टे में का एक लाइन है, ಒಂದಿಷ್ಟು हालू कुड़ीदू होगा बेको, थोड़ा सा दूध पीकर जाइए। ओके, थोड़ा सा ज़रा सा दूध पीकर जाइए। तो इसे पॉइंट वाइज लिखना। तो देख सकते हैं यहाँ है, तो फर्स्ट पॉइंट आई के कर को बना को लिखना तुम ना है, देखो नहीं मैं बना को दिखाता हूँ तुम ना। तो आंसर है सेम सवाल देखो, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಹೋಗಬೇಕು, जो कि हमें टेक्स्ट बुक में देखे संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ का दूसरा सवाल। तो पहला पॉइंट जवाब में लिखते स्टेप पर तुम्हें आई के कर को लिखना। आई के कर को लिखो, ये फॉलोइंग सेंटेंस लिखना। BGL ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೃತಿ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನುವಿನಿಂದ ಆಯ್ದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆರ್ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಲೆಸನ್ ದಿಯತೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಲ್ಯೋ, ಪೋಯಮ್ ದಿಯತೋ ಸಾಲನ್ನು ದಲ್ಯೋ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ या ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, दोनों भी लिख सकते। BGL ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೃತಿ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನುವಿನಿಂದ ಆಯ್ದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಏನಕೋಯ್ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। यानी प्रेजेंट ये सवाल का जो लाइन जो है, जुमला जो है, BGL स्वामी एक ऑथर इनो, पोएट ऑथर इनो, इनके बहुत सारे किताब लिखो हैं, तो उनमें से कृति हसुरु होन्नु एक किताब है। हसुरु होन्नु नाम की एक किताब है। कौन सी किताब है बच्चों? हाँ, हसुरु होन्नु नाम की किताब है। ये किताब का नाम हसुरु होन्नु। तो ये किताब से लिया गया, जो कि ऑथर कौन है? BGL स्वामी है। इनकी लिखी गई, BGL स्वामी की लिखी गई किताब हसुरु ಹೊನ್ನು नाम के किताब का ओके सबक को ಅರಳೀಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। यानी BGL स्वामी लिखो एक किताब है हसुरु ಹೊನ್ನು नाम की, तो उसमें से एक सबक है, वो किताब में अरळीकट्टे नाम का एक सबक है। तो उस सबक से ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। इस सबक को, इस लाइन को लिया गया। सवाल के लाइन को कहाँ से लेको ही कर को लिखना। आयके में सिलेक्शन कहाँ से लेको ही, आयके कहाँ से लेको ही, तो BGL स्वामी और BGL स्वामी की लिखी गई किताब कृति हसुरु ಹೊನ್ನು नाम की किताब है। तो उसमें से जो है एक सबक है अरळीकट्टे ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ, उसमें एक सबक है अरळीकट्टे नाम का सबक। तो उस सबक से ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। इस सबक को, इस लाइन को, सवाल वाले लाइन को लिया गया है। आयके में तुम ना एक ऑथर का नेम, उनकी किताब का नाम और जो है सबक का नाम 3 भी मेंशन होना, तब तुम ना 1 मार्क मिलती है। संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ इस मेन को हर सवाल को 3 मार्क्स रहती। तो फर्स्ट पॉइंट लिखे तो तुम ना 1 मार्क मिल जाती। खाली उसमें ऑथर का नाम लिखना, किताब का नाम लिखना और सबक का नाम लिखना। BGL स्वामी कृति हसुरु ಹೊನ್ನು पाठ अरळीकट्टे, तीनों पॉइंट भी आए देखो, जो कि मैं अलग अलग कलर में दिखाता हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा। इसके बाद अब सेकेंड पॉइंट लिखना, यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು, उसके बाद संदर्भ आता है। ये जुमला, सवाल का जुमला कौन बोले सो कर को लिखना। अब
तो तुम्हें देख सकती हैं स्क्रीन में उधर है। कंटिन्यू करता हूँ, अब सेकेंड पॉइंट में है वो जवाब का सेकेंड पॉइंट। लेखಕರ ಸೋದರತ್ತಿಯವರು ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ करको लिखती। लेखकर किसने किसको कहा, यारिगे यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು सेकेंड पॉइंट। लेखಕರ ಸೋದರತ್ತಿ यानी ऑथर के फुप्पू जो है शेषप्पनवरिगे शेषप्पा से कुछ इस तरह से कहा, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, इस तरह से कहा। ओके, अब उसके बाद संदर्भ आता, थर्ड पॉइंट में संदर्भ आता है। सेकेंड पॉइंट हो गया, अब सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट संदर्भ, जो कि कौन से मौके में आया। सन का मतलब है संदर्भ, थर्ड पॉइंट। ओके, इसमें क्या लिखती है, ಅಶ್ವತ್ಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳೊಡನೆ ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ತಂದೆಯವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇಷಪ್ಪ ತಾನು ತಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರ ಸೋದರತ್ತೆಯವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. तो इतना संदर्भ में आता, कहाँ से, अश्वत्थ प्रतिष्ठे से लेकर ओके यहाँ तक का। तो ये थर्ड पॉइंट संदर्भ में आता है। अश्वत्थ प्रतिष्ठे ने पेड़ को लगाने के बाद मुगिसिदा, अश्वत्थ प्रतिष्ठे पेड़ को जो पीपल का पेड़ लगाना चाहते थे वो काम होने के बाद शेषप्पा वो बुजुर्ग आदमी जो है ಕೆಲವು वस्तुಗಳೊಡನೆ कुछ चीज़ों के साथ, ಕೆಲವು वस्तुಗಳೊಡನೆ कुछ चीज़ों के साथ, वस्तुಗಳೊಡನೆ कुछ चीज़ों के साथ लेखकರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ऑथर के घर आते हैं, कौन शेषप्ಪ। आग तब अल्ली लेखकर तंदेवर, उस वक्त में ऑथर के जो बीजेल स्वामी उनके अब्बू जो है नहीं रहते, इरुदिल्ला नहीं रहते, तो उनको वो चीज़ां देखो धन्यवाद बोलने आग रहा था शेषप्पा। लेकिन ऑथर जो बीजेल स्वामी ये लेसन को लिखे उनके अब्बू नहीं रहते। सो शेषप्पा तानु तंदा, सो शेषप्पा क्या करता है, तानु जो खुद लेकर आया वो चीज़ों को वस्तुಗಳನ್ನು लेखकर ऑथर के ಸೋದರತ್ತೆಯವರ, ऑथर के जो फुप्पू हैं उनके हाथ में थमा को ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಜಮಾನರಿಗೆ, यजमान को ये चीज़ा दे डालो, ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ये पूरे चीज़ा यजमान को दे डालो करको पूछ लेती। ओके, बाद में ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, बाद में शुक्रिया अदा करको अल्लिंदा ಹೊರಡಲು सिद्धरागुता। शेषप्पा वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं, उनको धन्यवाद बोल डालो, ये चीज़ें पूरे यजमान को दे डालो, नहीं फिर एक बार आँख मिलतूँ कर बोल को जाने के वास्ते उन्हें जो है तैयार होता। उस वक्त में आगा लेखकर ಸೋದರತೆ, उस वक्त में जो ऑथर के फूफू जो हैं ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಶೇಷಪ್ಪ से ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ऊपर का सेंटेंस बोलते हैं, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। ओके, ये थर्ड पॉइंट हुआ। अब संदर्भ हुआ, अब स्वारस्य में क्या आता है, फोर्थ पॉइंट स्वारस्य में, फोर्थ पॉइंट स्वारस्य, ಮನೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ಆದರಿಸುವ ಉಪಚರಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। ಮನೆಗೆ ಬಂದ जो घर को आए उनको आदरिಸುವ, उनको रेस्पेक्ट देना और उपचरिಸುವ, उनको ट्रीट करना, जो भी घर को आती है उनको रेस्पेक्ट देना और उनको अच्छे से ट्रीट करना, ऐसी मेंटालिटी मनोभावವನ್ನು इस तरह की जो है किरदार अखलाक जो है यहाँ पे दिखाई देती, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। ये मज़ेदार किस्म की बात, घर को जो भी आती उनको किस तरह से हमें ट्रीट करना, किस तरह से उनके साथ रवैया करने का एक हाल जो है इसमें बताया गया है। ओके, तो 4 पॉइंट लिखती, फर्स्ट पॉइंट में आय के लिखती, जो कि बीजेल स्वामी उनका नाम आना, किताब का नाम हसरू अन्नो आना और पाठ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಆನ। उसके बाद ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು, ಲೇಖಕರ ಸೋದರತೆಯವರು ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, यानी फुप्पू जो है शेषप्पा को ये बात बोलते करके सेकंड पॉइंट लिखती। संदर्भ क्या लिखती, अश्वत्थ के जो प्रतिष्ठापने करने के बाद, यानी पीपल के पेड़ को लगा को उसे पूरा उन्हें जो चाहता था उस तरह से करने के बाद कुछ चीज़ों के साथ ऑथर के अब्बू से शुक्रिया अदा करने के लिए वो आता है। लेकिन वहाँ पे लेखकर ऑथर के जो है अब्बू जो है नहीं रहते, लेकिन वो चीज़ां को क्या करती, शेषप्पा फुप्पू के हाथ में थमा डाल को ये जो है यजमान को दे डालो, मैं और एक इसका उनका मदद के बगैर एक काम पूरा नहीं होता था, तो उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करो, और एक बार भी आपको मैं उनसे मुलाकात करता हूँ बोल को जाने के लिए तैयार होता है वो बूढ़ा आदमी, कौन, शेषप्पा। तब शेषप्पा के फूफू जो है शेषप्पा से इस तरह की बात कहते कि कुछ दूध तो भी पी ले जाओ, जितनी दूर से आए। तो इस तरह से ये बड़ों को घर को जो आते हैं हमें किस तरह से उनको रेस्पेक्ट दिखाना, इज्जत करना और उनके साथ रवैया पेश आना, ये चीज़ें यहाँ हमें देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ,
ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ. चावल दाल और वगैरह चीज़ों को ನಮ್ಮ ಮನೆ हमारे घर से ही मैं दूंगा. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. चावल और दाल और वगैरह वगैरह चीज़ों को हमारे घर से ही देता. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ओके, अक्की बेले सामग्रिಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. चावल और दाल और वगैरह चीज़ों को हमारे घर से ही देता हूँ. ओके, तो ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. 4 दावल और दूसरी चीज़ों को हमारे घर से ही मैं देती हूँ. ओके, तो ये हुआ संदर्भ का थर्ड क्वेश्चन. तो इसमें आई के लिखती फर्स्ट पॉइंट आई के घर को यानी सिलेक्शन. इसमें क्या आता है ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. BGL ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬರೆದ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಗವಾದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. लिखो. तो BGL स्वामी की लिखी गई हसिरू होन्नु नाम की किताब से अरळीकट्टे नाम के सबक जो है उससे ये लाइन को सवाल वाला जुमला है. चाल और दावल और कुछ वगैरह चीज़ें होना तो हमारे घर से ही लेकर जाओ, मैं देती हूँ. ओके, इसका मतलब है. तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट. अब हु सेड टू हूम आना सेकेंड पॉइंट. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆಯ್ಕೆ के बाद ಲೇಖಕರ ಸೋದರತ್ತೆಯವರು ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೂ. तो ऑथर के जो है फूफू जो है शेषप्पा से ये बात बोलती हैं. सो ಲೇಖಕರ ಸೋದರತ್ತೆ ಆಥರ್ के फूफू कोनु BGL स्वामी के फूफू ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಶೇಷಪ್ಪ से बोले सो बात ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು. सेकेंड पॉइंट हो गया. अब संदर्भ थर्ड पॉइंट संदर्भ में क्या लिखना. ಲೇಖಕರ ಸೋದರತ್ತೆಯವರು ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಹೋಗಿ ಎಂದಾಗ 4 ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ತಾವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು. ಈಗ 4 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಸಿದು ಬಂದವರನ್ನು ಕಾಯಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಲೇಖಕರ ಸೋದರತ್ತೆಯವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದೇಕೆ, ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, यहाँ तक संदर्भ आता है. यानी किस मौके के दरमियान ये आया. मेन संदर्भ थोड़ा विवरिसी देखो, इसलिए मौके को लिखना. कौन से मौके में जुमला आया ये बात आई घर को. तो ಲೇಖಕರ ಸೋದರತ್ತೆಯವರು ऑथर के फूफू जो हैं शेषप्पा से ये बात कहती. ओके, उसके बाद ಲೇಖಕರ ಸೋದರತ್ತೆ ऑथर के फूफू जो हैं ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ शेषप्पा से ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಹೋಗಿ थोड़ा सा दूध पीकर जाओ करको बोलती ना. तब ಎಂದಾಗ 4 ಜನರಿಗೆ तो शेषप्पा बोलता मैं 4 जनों को 4 आदमी को हर रोज़ ಊಟ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ उनको खाना खिलाया 4 आदमियों को मैं खाना खिलाए बाद खातूँ. सो ताऊ आहार सेविसुदु यानी मैं खाना खातूँ. सो 4 आदमियों को मैं खाना खिला को बाद में खातूँ. ये मेरा डेली रूटीन. और अब ಈಗ 4 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ अब जाको 4-5 घरों से भिक्षे बेड़ी भीख मांगकर दो दाल चावल आटा जो भी चाहिए वो भीख मांगकर अड़ुगे माड़ी उससे पकाकर ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು उसी से खाना डालता हूँ. हसिदु बंदवरನ್ನು जो पेट जो है भूख से आए हुए लोगों को भूखे आए हुए इंसानों को ಕಾಯಿಸಬಾರದು उनको जपना नहीं लगाना ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ करको बोलती शेषप्पा. आगा उस टाइम ಲೇಖಕರ ಸೋದರತ್ತೆ ऑथर के फूफू जो हैं भिक्षे ಬೇಡುವುದೇಕೆ भीख मांगना ಕೈको ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. तुमना पकाने के वास्ते जो चीज़ा होना अड़ुगे ಮಾಡಲು पकवान पकाने के वास्ते सामग्रिಗಳನ್ನು चीज़ों को जो वगैरह वगैरह राशन होना वो ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ हमारे घर से ही देती हूँ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. तो ये हुआ संदर्भ. ओके, थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट स्वारस्य में क्या लिखना. स्वारस्य में ऐसा लिखना. फोर्थ पॉइंट स्वारस्य में ऐसा लिखना. ಔದಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. औदार्य यानी एक बड़प्पन और वुमेन्स को औरतों को जो है रेस्पेक्ट देना बड़प्पन ये चीज़ा इसकी आज़ादी यहाँ पे दिखाई देती है. बड़प्पन और औरतों को इज्जत देने की बात चीज़ जो यहाँ पे दिखाई देती है स्वारस्य. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आय के लिखती. ओके, सेकेंड पॉइंट याರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು किसने किससे कहा लिखती. थर्ड पॉइंट संदर्भ लिखती. ओके, इस तरह से
फर्स्ट पॉइंट आयके, देन यारो यारिगे किसने किससे कहा, थर्ड पॉइंट संदर्भ, बाद में फोर्थ पॉइंट स्वारस्य, यानी एक मज़ेदार किस्म की बात है। पूरे पॉइंट्स तमाम पॉइंट जो है लिखना, तब जाको तुमना 3 मार्क्स मिलती। ओके, तो इस तरह से ये हुआ थर्ड संदर्भ। अब तक का जो है हमें डिस्कस करें वो थर्ड संदर्भ। एक्सक्यूज मी, तो अब तक का जो है हम लोग थर्ड संदर्भ डिस्कस करें। अब आगे का संदर्भ हमें डिस्कस करेंगे, फोर्थ वन। अश्वत्थ बरिया मरवल्ला अगर वो क्वेश्चन है, अश्वत्थ बरिया मरवल्ला, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ संदर्भ, अश्वत्थ बरिया मरवल्ला। अश्वत्थ बरिया मरवल्ला, अश्वत्थ का जो पेड़ है यानी पीपल का पेड़, वो सिर्फ एक झाड़ नवे। अश्वत्थ पीपल का पेड़, बरिया सिर्फ, मरवल्ला पेड़ नवे, उन्हें खाली पेड़ नवे, उन्हें उसके बहुत फ़ायदे हैं, इस तरह से बोलना चाहिए। सो अश्वत्थ बरिया मरवल्ला, ये एक जुमला। तो संदर्भ में सबक का एक लाइन उठा को दे डालते हैं, तो इन्वर्टेड कामा में देखो, देख सकती हैं तुम्हें, जो कि दूसरे पर्सन यहाँ पे जो है अलग अलग पर्सन जो है आपस में कम्युनिकेशन यानी बातचीत करें, उस तरह की जुमलों को उठा देती। तो वो किसने किससे कहा, वो तमाम चीज़ें, और आय के संदर्भ स्वारे से ऐसा 4 पॉइंट बना लेको संदर्भ में लिखना है। संदर्भ देखो नहीं कर खाली संदर्भ लिख दल का है तो संदर्भ के मार्क्स मिलती तुम ना। तो मैं 4 पॉइंट बना को जो हर संदर्भ में मैं दिखा को आय के यारो यारी घेड़ी दरो संदर्भ और स्वारे से तमाम पॉइंट ना तुम्हें मेंशन करना, तभी तुम ना मार्क्स मिलते। सो तो अश्वत्थ बरिया मरवल्ला, अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ सिर्फ पेड़ नवे। तो सिमिलर लाइन एक जो है पहले के 2 लाइन सिमिलर रहती हैं, क्योंकि एक ही सबक के हमें संदर्भ करें। जो कि यहाँ देखो ही, ಬಿಜೆಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಗ್ರಂಥದ ಭಾಗವಾದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। तो बीजेल स्वामी इनको लिखी गई हसिरु हन्नु नाम की किताब है, तो उसका एक भाग जो आता है अरळिकट्टे नाम का सबक, अरळिकट्टे ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, इस लाइन को लिया गया। हसिरु हन्नु नाम की किताब में अरळिकट्टे नाम का सबक है, तो उससे जो है इस लाइन को, अश्वत्थ बरिया मरा, इस लाइन को लिया गया है। अब सेकेंड पॉइंट, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು लिखना, वो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट किसने किससे कहा, ಇದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಬಗೆಗೆ लेखकर अभिप्रायवाಗಿದೆ। ये बात जो है ऑथर की ओपिनियन, पीपल के पेड़ के बारे में ऑथर की ओपिनियन क्या है, उनकी स्टैंड्स क्या है, उसको लेकर वो बात यहाँ पे बताई गई है। ओके, ಇದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಬಗೆಗೆ लेखकर अभिप्राय, इट्स ए ओपिनियन अबाउट द ट्री। ओके, इट्स ए ऑथर ओपिनियन अबाउट द पीपल ट्री। अश्वत्थ वृक्षा, वृक्षा का तो पेड़, अश्वत्थ का तो पीपल का पेड़, इसके बारे में ऑथर ये सबक जो लिखे बीजेल स्वामी उन्होंने क्या सोच रखती हैं घर को बता रही। नेक्स्ट अब थर्ड पॉइंट आता संदर्भ, सम का मतलब है संदर्भ। ओके, तो शॉर्ट में लिखूँगा, तो इसमें संदर्भ में उन्होंने क्या बोल रही, वो तमाम पॉइंट मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಟ್ಟೆ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಮುಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರವಾದರೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಛತ್ರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಪಾಠಗಳ ಜಾಗ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆಯ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯದ ಸ್ಥಳ, ಬೀದಿ ಮಾತು, ಕಾಡು ಹರಟೆ, ಕೀಟಲೆ ಕೋಟಲೆಗಳಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ करको लिखती। ओके, तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखती, अश्वत्थ संदर्भ में थर्ड पॉइंट। ओके, तो संदर्भ थर्ड पॉइंट में क्या लिखती हूँ तुम्हें, इसमें अश्वत्थ मरा, अश्वत्थ पीपल का पेड़ जो है वो, मत्तु अदर कट्टे, उसके अतराफ जो बनने वाला स्टोन बेंच जनजीवनदल्ली, इंसानों की ज़िंदगी में सेरी होगी है, इंसान की ज़िंदगी से बहुत जुड़ी हुई है। सार्वजनिक समारंभಗಳಿಗೆ, पीपल्स की सेरेमनी, पीपल्स के अपने अपने खुद की जो सेलिब्रेशन है वो, पंचायतिगळे और पंचायत को अदु आसरेयागिदे, वो जो है आसरा बन को है, कोई सी ये पेड़, पीपल का पेड़, और मदुवे मुंजिಗಳಿಗೆ और शादी बिहा को भी जो है
कल्याण मंदिरवादरे, शादी ब्याह के वास्ते भी एक सेलिब्रेशन का जैसे एक फंक्शन हॉल हो रहा, तो ये पेड़ प्रवासीಗಳಿಗೆ जो ट्रैवलर्स रहती, जो मुसाफिर रहती, उनको एक छत्रा, एक शेल्टर के जैसा काम आता है। और साथ में बच्चों को, मಕ್ಕಳಿಗೆ आठ पाठಗಳ जागा, खेल कूद और पढ़ाई की जगह भी ये जो पीपल का पेड़ जगह बना को देता है। और साथ में इनको ही नहीं, हिरियರಿಗೆ, हमारे बड़ों को, बुजुर्ग लोगों को गाड़ी सेवनिया, और उनको ठंडी हवा खाना, ओके, थोड़ा वॉक गीक करना का तो इस पेड़ के पास आती हैं। और साथ में विचार विनिमयದ स्थಳ, और आपस में बातचीत को जो है एक दूसरे को शेयर करने के वास्ते। और बीदी मातु काड़ू हरटे, रास्तों में जो होती है वो बात, और इधर उधर की बातें, गली की बातें, और कीटले कोटेಗಳಿಗೆ, और हंसी मजाक, इस तरह के कामों को भी अश्वत्थ कट्टे, यानी वो जो पीपल का पेड़ और उसकी कट्टे की जो जगह है ये सहारा बनता है, ये तमाम काम होने के वास्ते उन्हें जो है जगह बना को देता है। ಎಂದು लेखकರು, इस तरह से ऑथर जो है अरಳಿಕಟ್ಟೆಯ महत्वವನ್ನು विवरिಸಿದ್ದಾರೆ। लेखकರು इस तरह से ऑथर जो है अरಳಿಕಟ್ಟೆ का इंपॉर्टेंस इसमें बता रही है। स्वारस्य में लिख दो लास्ट पॉइंट, लेखकರು अरಳಿಕಟ್ಟೆಯ महत्वವನ್ನು विवरिಸಿದ್ದಾರೆ। तो इस सवाल में उन्होंने पेड़, पीपल का पेड़ और उसकी जो है जो बेंच, स्टोन बेंच है, वो उसके फ़ायदे, उसके बेहिसाब फ़ायदे के बारे में बता रही। वो स्वारस्य, फोर्थ पॉइंट स्वारस्य में डाल को लिखो, ओके। तो इसमें अश्वत्थ बरिया मरावल्ला, अश्वत्थ सिर्फ एक पेड़ नवे, तो ये मेन सेंटेंस सवाल का तो तुम्हें पॉइंट बनाती। सबसे फर्स्ट पॉइंट आईके में बीजेल स्वामी और उनकी किताब है हसरू हन्नू, और उनके लिए गए सभी अरಳಿಕಟ್ಟೆ, इससे लिया गया है। देन किसने किससे कहा, जो है ऑथर ने जो है उनकी ओपिनियन को बता रही, ओके, किससे, हमना रीडर्स को बता रही। तो थर्ड पॉइंट में अश्वत्थ पेड़ यानी पीपल का पेड़ और उसके जो स्टोन बेंच बना के, बैठने की जो सीट बना के, वो लोगों से आपस में जुड़ी हुई उनकी ज़िंदगी में, जैसे कि उनका पीपल सेरेमनी हो, पंचायत लगना हो, इसी जगह को चुनती, चाहे शादी ब्याह हो, उसके लिए एज ए फंक्शनल इसको यूटिलाइज़ करती, या दूसरा कौन सा भी फंक्शन हो उसके वास्ते भी यूटिलाइज़ करती हैं। और मुसाफिरों को, सफ़र करने वाले लोगों को शेल्टर लेने की जगह भी ये शेल्टर लेने की जगह जैसा काम आती है। और बच्चों को तो खेल कूद और पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। बड़े यहाँ पर आकर ठंडी हवा खाते हैं, और आपस में बातचीत करने के वास्ते भी, लोगों से कम्युनिकेट करने के वास्ते भी, इंफॉर्मेशन शेयर करने के वास्ते जगह भी ये गोंगली के बातें करना हो, बेकार बात करना हो, या फिर हंसी मजाक करना हो, उसके लिए भी ये जगह काम आती है। तो इस तरह से ये अश्वत्थ कट्टे, पीपल का पेड़ और उसकी जो है स्टोन बेंच यानी बैठने की जो सीटिंग है, ये तमाम चीज़ें जो है अरಳಿಕಟ್ಟೆ की जो इम्पोर्टेंस है, तो उसकी जो खूबियाँ और उसकी जो है फ़ायदे उनको यहाँ पे बताती। ये स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात लास्ट में लिखती कि इसकी खूबियाँ को बयां कर रही या उसके फ़ायदे उनको बयां कर रही, ओके। तो इस तरह से संदर्भ हुआ, हमें 3 संदर्भ इस क्लास में डिस्कस करी। टोटल तुमने 4 संदर्भ हैं, ओके। 4 संदर्भ देखो, 4 संदर्भ हर एक को 3 मार्क्स, 4 3 12 मार्क्स का। तो आज हमें डिस्कस करें 9 मार्क्स का, क्योंकि 3 डिस्कस करें, एक ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर डाले थे। तो सेकेंड वन, थर्ड वन और फोर्थ वन, इस तरह से 3 संदर्भ हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। तो इस तरह से 9 मार्क्स, आपको 9 मार्क्स जो है इस 3 संदर्भ से मिल जाती हैं, ओके। अब इसके बाद संदर्भ के बाद क्या है, ग्रामर पार्ट है, इंपॉर्टेंट ग्रामर पार्ट, उसकी तरफ अब हमें जाएंगे। तो पिक्चर तुम्हें देख सकती, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भवಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, रूपಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ करको है। तो मेरे व्याकरण क्लास ही ले रहा हूँ, तो व्याकरण क्लास में भी तुम्हें जाको देख सकती, उसके बारे में डिटेल तत्सम तद्भव के बारे में करको हूँ मैं। तो यहाँ पे ಕೆಳಗಿನ पदಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए वर्ड्स को तत्सम तद्भव, तत्सम का तो संस्कृत के बराबर या फिर तद्भव संस्कृत से आया हुआ, संस्कृत एक ज़बान, जैसा इंग्लिश कन्नड़ा उर्दू है उस तरह से संस्कृत भी एक ज़बान, तो उसका बराबर या उससे आया हुआ वर्ड को रूपಗಳನ್ನು बरेरी लिखो। संस्कृत से आया हुआ या फिर संस्कृत से बराबर करने वाला जो है रवा वर्ड है उसको लिखो। तो क्या क्या वर्ड्स ही, नित्य, कार्य, संस्था, स्थान, रक्त, भिक्षे। नित्य, कार्य, संस्था, स्थान, रक्त, भिक्षे, तो इतने वर्ड्स देखो ही। तो इनके हवा में तत्सम तद्भव लिखना। तो अब आंसर के साथ तुमने दिखाता हूँ। तो ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ या फिर ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು। तत्सम तद्भव में नित्य तो डेली,
नित्य इसका माना बोलता हूँ, नित्य का तो डेली, इसका तत्सम तद्भव लिखना। कार्य का तो काम, इसका भी लिखना। संस्था का तो एक ऑर्गेनाइजेशन, ओके, उसको बोलते हैं संस्था। स्थान का तो प्लेस, जगह। रक्ता का तो रक्ता, खून। भिक्षे का तो भीख, ओके। इस तरह एक एक वर्ड का माना आप समझो। इस वर्ड को हमें तत्सम तद्भव में क्या करते हैं तो कुछ लेटर्स इसमें से चेंज होती हैं, कुछ के तो कंप्लीटली चेंज होकर दूसरा वर्ड आता है। तो इसके वास्ते हमें अच्छे से इसको लिख को 10 टाइम 20 टाइम्स लिख को प्रैक्टिस कर ले तो इजी से करे जाइए। तो तुमने अगर नित्य अगर को दिया, देखो सेम मीन संस्कृत पदಗಳಿಗೆ तद्भव रूप सेम मीन, यहाँ अलग है थोड़ा संस्कृत लेकिन सेम मीन तत्सम तद्भव रूप बरेरी को। देखो नित्य दिया तो तुम्हें नित्या लिखना, फर्स्ट लेटर सेम है, सेकेंड लेटर में चेंज होता है। ऐसा तत्सम तद्भव में सेम जवाब में कुछ हुर्फा जो है चेंज होती हैं, कभी कभी पूरा भी चेंज हो जाता है। तो इस वजह से केयरफुली लिखना। नित्या ता की जगह चा आता है, निच्चा होता है। संस्था दिए तो संते, संस्था संते करके लिखना। रक्ता दिए तो रकुता, रक्ता रकुता। फर्स्ट लेटर सेम है, बाद में देखो चेंजेस का भी है, कोम्बू आता है, ता आता है, वत्तु जाता है। रक्ता दिए तो रकुता लिखना। कार्या, देखो कार्या दिए तो कज्जा, फर्स्ट लेटर सेम है, या तो जा लिख डालना और अर्का वत्तु चले आता है। कार्या कज्जा। स्थाना दिए तो ताना लिखना, स्थाना दिए तो ताना। यहाँ देखो ऑलरेडी स्था की जगह ते हैं, ताना। भिक्षे दिए तो भिक्के, भिक्षे दिए तो भिक्के लिखना। समझ में आया बच्चों? तो अब तुम्हें क्या लिख देंगे तो नित्या दिए तो निच्चा, नित्या दिए तो निच्चा लिखो। संस्था दिए तो संते, संते लिखती। रक्ता दिए तो रकुता, रकुता करको लिखना। कार्य दिए तो कज्जा, कार्य दिए तो कज्जा। स्थाना दिए तो ताना, स्थाना दिए तो ताना लिख। भिक्षे दिए तो भिक्के, भिक्षे दिए तो भिक्के लिखना। तो इस तरह से लिखना, ओके। तो ये हुआ तत्सम तद्भव बरेरी। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ विरुद्धार्थक बरेरी, ऑपोजिट वर्ड्स लिखो। नीचे दिए गए वर्ड्सों को ऑपोजिट वर्ड्स लिखो, विरुद्धार्थक बरेरी। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳು नीचे दिए गए अल्फाजों को, रवाओं को विरुद्धार्थक बरेरी, ऑपोजिट वर्ड्स लिखो। क्या क्या वर्ड्स? इಳಿ, आसे, कृतज्ञते, भार, भय, निश्चिंते। ऐसा देखो, इಳಿ का तो उतरना, आसे का तो आस डिज़ायर, कृतज्ञते का तो थैंक्स, भारा का तो वज़न, भारा का तो वज़न, भया, भया का तो डर, निश्चिंते का तो बिना फिक्रमंद। तो इनके अपोजिट वर्ड्स लिखना हमें। क्या क्या लिखना देखेंगे अब। देखो इಳಿ दिए तो हत्तु, इಳಿ येरु लिखो। इಳಿ दिए तो हत्तु और येरु, दो में कौन सा भी एक लिखो। इಳಿ दिए तो हत्तु और येरु, दो में एक। इಳಿ हत्तु। आसे निरासे, आसे निरासे। थर्ड वन, कृतज्ञते दिया तो कृतज्ञते। देखो जा के नीचे न्यावत्तु आता है, घा के नीचे नावत्तु देना। कृतज्ञते थैंकफुलनेस, थैंक्स शुक्रिया अदा करना। कृतज्ञते का तो शुक्रिया ना अदा करना, उसका अपोजिट, ओके। विरुद्धार्थ का बताओ, उल्टे अर्थ वाले नहीं, अपोजिट वाले वर्ड लिख रहे हैं समय। भारा दिए तो हगुरा, वजन कम वजन, हगुरा वेटलेस, वेटलेस। भया डर, तो उसका अपोजिट लिखती निर्भया, डर बिना डर का। निश्चिंते, कुछ भी चिंता नहीं, कुछ भी सोच नहीं, उसे चिंते, निश्चिंते चिंते, ओके। इಳಿ दिए तो हत्तु लिखो, इಳಿ दिए तो हत्तु। आसे दिए तो निरासे, आसे निरासे। कृतज्ञते दिए तो कृतज्ञते, कृतज्ञते। भारा दिए तो हगुरा, हगुरा। भया दिए तो निर्भया, निश्चिंते दिए तो चिंते लिखो, ओके। तो और एक बार इसके माने समझाते हैं। देखो इಳಿ का तो उतरना, हत्तु का तो चढ़ना, आसे का तो आस, निराशे का तो कोई आस नहीं, कृतज्ञते का तो थैंकफुलनेस, कृतज्ञते का तो थैंकफुलनेस नहीं, ओके, यानी शुक्रिया अदा नहीं, शुक्रिया अदा नहीं। भारा का तो वजन, हगुरा का तो हल्का, वजन हल्का, वजन हल्का। भया का तो डर, निर्भया का तो डर नहीं, निश्चिंते का तो फिक्र नहीं, चिंते का तो फिक्र है, ओके। इस तरह से विरुद्धार्थक रूपಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। अब उसी तरह नेक्स्ट में इनमें ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ ಕರ್ಕೊ। ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ
ಪದಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ. नीचे दिए गए रवाओं को वर्ड्स को ಪದಗಳನ್ನು मादरियंते एज ए जो है नीचे दिए गए कुछ एग्जाम्पल के तहत मादरी के तो एग्जाम्पल के तहत विभिन्न अर्थದಲ್ಲಿ अलग अलग माने दिए सका वाक्यಗಳನ್ನು जुमलों को बनाओ. अलग अलग माने दिए सका एक ही रव का अलग अलग हालत में अलग अलग माना देता, उस तरह से हमें जुमले बनाना. तो ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದ नीचे दिए गए वर्ड्स हैं देखो ही मादरियंते और मिसाल के तौर पे भी देखो ही, और कुछ सवाल के रवा में दी मिसाल के तौर पे भी देखो ही. तो उनके हिसाब से समझ को हमें विभिन्न अर्थದಲ್ಲಿ अलग अलग माने दिए सका वाक्यಗಳನ್ನು सेंटेंस को बनाना, रचिसिरी जुमलों को बनाना, जुमलों को लिखना. अलग अलग माने दिए सका एक ही वर्ड है अलग अलग मौके पर अलग अलग माना देता है, तो उस तरह से हमें एक सेंटेंस बनाना, दो सेंटेंस बनाना. जैसे कि मादरी एग्जाम्पल मिसाल के तौर दी ತಂದೆಗೆ तो अब्बू, ತಂದೆಗೆ तो अब्बू. तो यहाँ पे पहला सेंटेंस अब्बू के हिसाब से क्या, ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ का मतलब दो माने आते हैं, एक ತಂದೆ का तो अब्बू और एक ತಂದೆ का तो लाया, एक ತಂದೆ का तो लाया और एक ತಂದೆ का तो अब्बू. तो यहाँ पहला जो बदी सेंटेंस उसके हिसाब से लाया करको, ನಾನು मैं इस किताबों को ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದೆ, मैं दुकान से लाया, मैं इन किताबों को दुकान से लाया. ओके और एक ತಂದೆ का तो फादर अब्बू, ನನ್ನ ತಂದೆ मेरे अब्बू ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು गए, मेरे अब्बू जो है ಬೆಂಗಳೂರು गए, ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ओके पहले ತಂದೆ दिए तो ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದೆ, मैं ये किताब को दुकान से लाया. नेक्स्ट ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, मेरे अब्बू बेंगलुरु गए. तो उसी तरह तोरे का क्या बनाना, मड़ी का क्या बनाना, कड़े मुगी इस तरह से अलग अलग हैं. तोरे मड़ी कड़ी मुगी इस तरह से हमें अलग अलग जो है सेंटेंस बनाना. तोरे दिए तो क्या बनाना देखो, तोरे मಳೆ ಸುರಿದಾಗ ತೊರೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. तोरे तोरे एक तोरे का मतलब है ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ತೊರೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ತೊರೆगा तो एक बहती हुई नदी. मಳೆ ಸುರಿದಾಗ जब बारिश का दौर होता है, बारिश का वक्त आता है, बारिश का मौसम रहता है, उस टाइम में क्या होती ತೊರೆಗಳು नदियाँ सब भरकर बहने लगती, ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ತೊರೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ತೊರೆ का मतलब एक छोड़ना और एक ತೊರೆगा तो नदी, बहती हुई नदी. तो मಳೆ सुरिदागा जब भी बारिश का मौसम आता है, बारिश आता है तो ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से तोरेगलू जो नदियाँ जो है तुम भी हरियुत्ते वो भरकर जो है बहने लगती हैं, तुम भी हरियुत्तवे. नेक्स्ट तोरेगा तो छोड़ कर को, यहाँ क्या देखो ही विभीषणनु रामन पक्षवन्नु तोरेदनु. विभीषण और राम ये सभी कहाँ आती, रामायण में आती. ओके तो हमारे एपिक किताबों में. तो विभीषण जो है रामा के जो पक्ष में था, रामा के साथ था, उस साथ को छोड़ डालिया, रामा के साथ छोड़ डालिया. ओके उसको कहते हैं तोरे. तोरे के दो माने, एक तोरेगा तो बारिश पड़ने के वास्ते नदियाँ बहकर जो है भरकर बहने लगी, एक तोरे. और दूसरा तोरेगा तो विभीषण जो है राम के जो है पक्ष को उसके साथ को छोड़ डालिया. ये हुआ फर्स्ट वन. सेकेंड वन अब मड़ी कर को है सवाल में, तो मड़ी का हमें डिस्कस करेंगे. मड़ी का तो एक मर जाना और एक मड़ी का तो मड़ी का तो और एक जो है खेती का जो जगह आती है उसको भी मड़ी बोलते हैं. और एक मड़ी का तो ख़त्म हो जाना, मर जाना. तो मड़ी सुनामीಯಿಂದ नूरारू जनरू मड़िदरू. सुनामी की वजह से सौों किस्म के सौ तादाद के लोग जो है मर गए, मिट गए. मड़ी मर मिट जाना, सुनामीಯಿಂದ सुनामी की वजह से नूरारू जनरू मड़िदरू, सौ तादाद में लोग जो है मर गए, मिट गए. और एक मड़ी का मतलब हरिवे ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮಡಿ ಮಡಿ ಎಂದು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಏಕೆ ಹಾರುವೆ. तो हरिवे मड़िಯಲ್ಲಿ तो मड़ी में बीजवन्नु हाकबेकु, बीज को डालना. और मड़ी मड़ी ಎಂದು और उसमें मड़ी मड़ी कर को अड़ीगड़ीगे एके हारुवे. और मड़ी मड़ी कर क्यों अड़ी अड़ी को नहीं, एक पोएम का लाइन दे डाली हूँ. ओके हरिवे मड़िಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು होता याद कर ले बस, यानी मड़ी में बीज को डालना तो उगता है इस तरह से. नेक्स्ट थर्ड क्या देखो, कड़े देखो. नेक्स्ट कड़े देखो, कड़े. हाँ क्वेश्चन में भी पूछे कड़े कड़े. सो कड़े शाಲೆಯಲ್ಲಿ पुस्तक कಳೆದು ಹೋಯಿತು. एक कड़े का तो खो जाना, छूट जाना. और एक कड़े का तो रौनक उसकी.
तो ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ पुस्तक ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ स्कूल में पुस्तक किताब जो है कಳೆದು ಹೋಯಿತು, गवे गई, स्कूल में किताब जो है गवे गई. और एक कಳೆगा तो रौनक. शुक्ल पक्षದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. शुक्ल पक्ष में चांद की जो है रौनक बढ़ती हुई जाती है. चंद्रना कड़े ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, चांद की रौनक और रोशनी जो है बढ़ती हुई जाती है. तो इस तरह के दो कड़े हुए. अब नेक्स्ट मुगी. मुगी कर को है. मुगी में अब सेंटेंस बनाना. मुगी में क्या बना सकती है हमें, मुगी यहाँ है देखो. मुगी में अब हमें दो सेंटेंस बना. मुगी का तो एक नमस्कार करना और एक मुगी का तो ख़त्म हो जाना. मुगी. निन्नेगे परीक्षे मुगीतु, निन्नेगे परीक्षे मुगीतु. कल तक जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गए. कल तक एग्ज़ाम थे हम ना, वो ख़त्म हो गए. निन्नेगे परीक्षे मुगीतु. निन्नेगे कल लिच परीक्षे मुगीतु, एग्ज़ाम हो गए, ख़त्म हो गए, एग्ज़ाम हो गए हम ना. और एक मुगी का तो हाथ जोड़ना. हिरियरिगे कई मुगी, बड़ों को हाथ जोड़ो. मुगी का तो एक हाथ जोड़ो और एक मुगी का तो हो जाना. ओके. तो मुगी का तो निन्ने के परीक्षे मुगी, तो कल को जो है एग्ज़ाम हो गया. हिरियरिगे कई मुगी, अपने बड़ों को हाथ जोड़ो. दोनों भी देखो ही. तो ये हुआ विभिन्नार्थದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. दो तुम्हें बनाकर जो है लिखना. अब नेक्स्ट मेन आता है, एक्सक्यूज मी. अब ये हो ವಿಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. उसी तरह से अब आगे का ई मेंस में देख सकती हैं. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು बिडिसी संधि ಹೆಸರಿಸಿ. नीचे दिए गए वर्ड्स को दो वर्ड बनाको वो कौन सा संधि आता लिखो. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए अल्फाजों को, रवाओं को बिडिसी अलग अलग दो बनाकर संधि ಹೆಸರಿಸಿ कौन से संधि में आता लिखो. फर्स्ट वन ಮನೆಗೊಬ್ಬ, ಕಿವಿಯಂತು, ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಮರಕ್ಕೊಂದು, ಇದೇಕೆ. ये 5 वर्ड दिए, 5 वर्ड भी अलग अलग हैं. तो हर वर्ड को हमें दो वर्ड बनाना और कौन सा संधि आता कर को लिखना. तो ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ संधि ಹೆಸರಿಸಿ. नीचे दिए गए वर्ड्सों को दो वर्ड बना और कौन सा संधि आता लिखो. सो सबसे पहला पॉइंट ಮನೆಗೊಬ್ಬ. ಮನೆಗೊಬ್ಬ, ಮನೆಗೆ प्लस ಒಬ್ಬ लोप संधि. मनेगे का तो ये, वो का तो वो, दोनों मिला तो क्या यहाँ पे वो रहा, ये छूट गया है ना. मनेगे गे में ये स्वरा है, यहाँ प्लस उब्बा का तो वो में वो स्वरा है. जब दोनों मिलाती वो आ गया, सिर्फ ये आ गया. इधर का जो है स्वरा ये जो था वो साउंड चलेगा. तो पूर्वा पदा का जो है स्वरा छूट गया तो उसको लोप संधि बोलती हैं. संधिगणु क्लास में इसी चैनल में अल्लाह साथ ट्रस्ट चैनल में जो है करको हूँ. तुम्हें संधिगणु में स्वरा संधि, व्यंजना संधि, संस्कृत संधि, पूरे संधिगणु जो है तुम ना मिल जाती. स्वरा संस्कृत संधि और कन्नड़ा संधि, सॉरी कन्नड़ा संधि और संस्कृत संधि दोनों संधि भी तुम ना मिल जाती. जस्ट संधिगणु व्याकरण करको टाइप करो. व्याकरण वी वही है कि ये आर्य यानी है. इस तरह से व्याकरण करको टाइप करो तुम ना. उसमें पूरा भी जो भी तुम ना ग्रामर हो ना, तमाम ग्रामर मिल जाता है. तुम्हें डिस्क्रिप्शन पढ़ ले तो कहाँ है तुम ना संधि भी मिल जाती. तो संधि क्लासेस में डिटेल से करके हूँ पूरे संधि, वहाँ पे जाकर देख ले सकती. तो अब तुमने लेसन के हिसाब से जो संधि देखो वो संधि खाली अब मैं बता रहा हूँ. मनेಗೊಬ್ಬ दिए तो दो वर्ड बनाना. बिडिसी बरेरी करको देखो. इसके वास्ते एक पूर्वा पदा और दूसरा उत्तरा पदा होता है ग्रामर में. तो फर्स्ट वर्ड को पूर्वा पदा, सेकेंड वर्ड को उत्तरा पदा बोलती है. मनेಗೊಬ್ಬ, मनेगे प्लस ಒಬ್ಬ. तो इसमें पहले वर्ड के आखिरी हरूफ में कौन सा साउंड आता है, कौन सा स्वर वाला हरूफ आवाज़ आता वो देख लेना. और दूसरे हरूफ में फर्स्ट हरूफ में कौन सा आवाज़ आता वो देख लेना. गे का तो ये का आवाज़, ओ का तो वो आज इट इज़. तब दोनों मिला को लिखती मनेಗೊಬ್ಬ हुआ. यानी ये छूट गया तो छूट जाने को लोपा बोलती, तो लोपा संधि. अब सेकेंड वन ಕಿವಿಯಂತು देखो ही है ना. ಕಿವಿಯಂತು देखो ही. तो ಕಿವಿಯಂತು को दो वर्ड बनाना. कीवी प्लस अंतु, कीवी प्लस अंतु. कीवी का तो वी का तो ई है, यहाँ आ है. दोनों जब मिलाती हैं क्या आ गया, या आ गया. यानी या फिर वाह आने को आगमा, आगमा आया. ओके. ये दो भी स्वरा छूट गए, चले या को वाह या फिर या आना बीच में. जब दोनों स्वरा होती ना उस जगह में ಕಿವಿಯಂತು या आ गया. देखो या आना या फिर वा आने को आगमा बोलते हैं. आगमा का तो आना, वहाँ पे या आना या फिर वा आना बीच में जहाँ पे वो स्वरा संधि बनता हो, जुड़ता हो वहाँ पे. तो या आ गया इस वजह से वो आगम संधि. अगर वा आता तो हम भी वो भी आगम संधि. या फिर वा दोनों में याद रख लियो, आया तो वो आगम संधि होता. इसीलिए और भी जानकारी के वास्ते तुम्हें इसी चैनल में अल्लाह साथ ट्रस्ट चैनल में जाकर देखो. संधिगणु डिटेल से तुम ना करा को हूँ. उसमें मैं डेफिनेशन और मिसाल बहुत सारे मिसालों के साथ कर को. भिक्षेइंदा वर्ड है. नेक्स्ट तीसरा सवाल भिक्षेइंदा.
तो इसमें हमें 2 वर्ड बना लेना, क्योंकि बीडीसी बरेरी देखो ही भिक्षे प्लस इंदा, भिक्षे का तो यहाँ ये है, यहाँ ई है। अब दोनों जब संधि बनता है भिक्षे इंदा, देखो ये भी चलेगा ई भी चलेगा, आ गया या, यहाँ पे या आ गया तो कभी भी उन्हें आगमा संधि, देख लो या आ जाओ या फिर वाह आ जाओ वहाँ पे बीच में, तो आगमा संधि, तो भिक्षे इंदा भी आगमा संधि। तुम्हें बीडीसी बरेरी ऐसे 2 वर्ड बना को संधि लिखे तो मार्क्स मिलता तुम्हें, टेस्ट में देती है। मरक्कोंदु, मरक के प्लस सोंदु, के का तो यहाँ पे ये है वो एज इट इज है, ओके। दोनों जब मिलता है तो ये छूट जाता, सिर्फ वो रहता को, मरक्कोंदु, ये का आवाज नहीं आ रहा, देखो मरक्कोंदु, ये कान तो आवाज है नहीं है, तो ये लोपा होगा, छूट गया, पूर्व पद का आखिरी स्वरा छूट गया, तो उसको कहती लोप संधि। नेक्स्ट इदेके, इदेके दिए तो 2 वर्ड बनाना, इदु प्लस ये के, इदु का तो यहाँ पे ऊ है, ये का तो ये है, तब दोनों मिलाती इदेके हुआ, ये रहा ऊ छूट गया, लोपा हो गया, इस वजह से इदेके इज द लोप संधि, लोप संधि कर को लिखती। तो इस तरह से संधि बनाया जाता है। तो संधिगणों में मैं कंप्लीट डिटेल से इसी चैनल में करता हूँ, तुम्हें जाको देख ले सकती। तो यहाँ तक जो है ये लेसन में पूरा में इम्पॉर्टेंट तमाम चीज़ें करको हूँ। व्याकरण में तुमना व्याकरण क्लास करता हूँ, उसमें देशीय अन्य देशीय पदಗಳು तमाम चीज़ें मैं व्याकरण क्लास में करता हूँ। तो ये लेसन जो अर्ली कट्टे लेसन कंप्लीट पूरा भी मैं वर्ड टू वर्ड रीडिंग, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन उर्दू में उसका तर्जुमा करके तुमने बताको हूँ, समझाको हूँ और पढ़कर भी हूँ, ओके। तो तमाम अभ्यास प्रश्नಗಳು भी करको हूँ, कैसा लिखना, क्या क्या पॉइंट्स डालना, वो तमाम पॉइंट्स विथ आंसर, एक सोल्यूशन एक तरफ और टेक्स्ट बुक का PDF एक तरफ, दोनों भी मैं प्रेजेंटेशन करते हुए तुमने क्लास में समझा रहा हूँ। तो अगर तुमने नहीं तागी यही तागी तो अभी तक तुमने रीडिंग नहीं आ रहा, राइटिंग नहीं आ रहा, तो मेरे इसी चैनल में बेसिक कन्नड़ा क्लासेस कर रहा हूँ, ओके, फाउंडेशन क्लास। तो उसमें कुछ क्लासेस ही, वो क्लास जाकर देख लो, तुमने रीडिंग रेटिंग और कैसा लिखना है तमाम चीज़ें एक फाउंडेशन तुमने मालूम हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हमें नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से मिलेंगे।